अब देखो जरा 6 डिटर्मिनेशन में जो फैक्टर्स प्ले और करता है, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। परफेक्ट, ठीक है। अब उस 46 में से मैंने तुम्हें बताया था कि डैश नंबर डैश फिल करो, ऑटोसोम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के बाकी के कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करते हैं, जैसे आंखें, बाल, 22 पेयर। वेरी गुड। तो इन टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 44, ठीक है, 22 का डबल। तो 44 हमारे क्या हो गए? ऑटोसोम्स, ठीक है, जो बाकी के कैरेक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। साथ में 2 ऐसे क्रोमोसोम्स आएंगे पेयर में जो क्या डिसाइड करेगा? हमारा सेक्स। क्या डिसाइड करेगा? सेक्स की, वेदर वी विल बी मेल और फीमेल। इवन कहीं तुम लोग कहोगे कि मैम ट्रांसजेंडर्स या बाकी, तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, अगर इसकी नंबरिंग ज्यादा हो जाती है 1 पेयर से या नंबर 2 से थोड़ा सा कम या ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? ट्रांसजेंडर्स। अगेन इसमें उस बंदे का कोई रोल नहीं है। कई बार ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, इसमें फीमेलिश कैरेक्टर है, इसमें मेलिश कैरेक्टर है, ये है या वो है। अब इस सब के पीछे रोल किसका है? तुम्हारे पेरेंट्स का। किसका रोल है? तुम्हारे पेरेंट्स का। अब जरा ध्यान से देखो, जो मेल होता है, कौन होता है? मेल। उसके अंदर मेल का सिंबल क्या बताया था मैंने तुम्हें? ये वाला। उसके अंदर 44 तो नॉर्मल ऑटोसोम्स होंगी, साथ में जो सेक्स क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बच्चा? एक्स होगा एक और दूसरा क्या होगा? वाई। 2 हो गए। अब देखो जरा फीमेल में क्या होगा? 44 तो कॉमन है ही है, ठीक है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम उसकी केस में क्या होगा? दोनों के दोनों ही एक्स और एक्स क्रोमोसोम होंगे। क्लियर है ये चीज? राइट। और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो बच्चे बनेंगे, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो किस टाइप का बनेगा। तो जब हम क्रॉसिंग करते हैं तो ये वाला जो 44 है, डीएनए जब कॉपी कर रहा होता है, तो ये 44 तो एक दूसरे के सामने डाल दिया। अब जब इनकी क्रॉसिंग की जाती है, यहाँ पे मैं साथ के साथ तुम्हें वो भी समझाऊंगी कि जो हमने लॉज किए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर कौन सा लॉ कैसे फिट होगा, ठीक है। तो इसमें ये भी समझते जाना साथ के साथ, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या है, हम लोग क्रॉस कैसे करते हैं? पहले बनाते हैं पेरेंट्स, और पेरेंट्स ये तुमने क्लास 8 में भी किया है बच्चा, क्रॉस ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहला पेरेंट्स में क्या आएगा? हमारा एक आ जाएगा मेल और दूसरी क्या आ जाएगी? फीमेल, ठीक है जी। तो जो मेल वाले हैं हम ग्रीन में बना दें, एक्स एंड वाई, ठीक है। फीमेल का क्या बनेगा हमारा? एक्स एंड एक्स। और इन एक्स एंड एक्स और एक्स एंड वाई को हम क्या करवाएंगे? बीच में क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस ही डाल देते हैं, दोनों को क्या करा रहे हैं? क्रॉस। अब जब इनकी F1 जनरेशन, यहाँ पे F1 F2 का कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे कौन सा हमारा यूज होगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि जब क्रॉस हो रहा है तो ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो पेयर था वो क्या हो गया? पेयर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा। कब? वाइल क्रॉसिंग ओवर, वाइल क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉस कैसे करवाएंगे? क्विकली देखो, x के साथ अगर ये आया तो क्या बन रहा है आपका? x बन रहा है, ठीक है। अगर आपका इस y के साथ x आ रहा है तो क्या बनेगा? ठीक है जी। अब इस वाले x के साथ अगर आपका ये y आ रहा है तो क्या बन गया? xy। और इस वाले x के साथ अगर आपका ये वाला x आ रहा है तो क्या बन गया? xx। यही बन रहा है आपका। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो xy और xy है, ये क्या बनाएगा आपका? ये वाला xx और
इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो आइडेंटिफिकेशन। ये वाला जो आपका एक्स एक्स है बॉक्स में डाल देते हैं इसको। ये क्या डिसाइड करेगा, कौन सा सेक्स, फीमेल। ठीक है, रेशियो बताइए जरा क्या बना इसका, 1:4। रेशियो क्या बना आपका 1:1। रेशियो क्या बना 1:1। एक और चीज बताइए कि मेल और फीमेल के पैदा होने के चांसेस कितने बने, 50-50। तो क्या कोई भी ऐसा कुछ डिसाइड कर सकता है कि भाई होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा? ठीक है, पहले के जमाने में सीरियल्स आते थे या मूवीज बनती थी कि भाई एक शादी की उसने, बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, बंदा दूसरी शादी कर लेता था कि भाई तू तो बेटी ही पैदा करती है। ठीक है, एंड दिस वाज द ट्रुथ, दिस वाज द ट्रुथ। एंड क्या वो ट्रुथ सही था? देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? मेल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? मेल। तो एक चीज तो ये याद रखना कि मेल रिस्पॉन्सिबल है, बट क्या हम कंप्लीटली मेल को भी ब्लेम कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि चांसेस क्या है 50-50। चांसेस क्या है 50-50। समझ गए अब इस बात को? इसमें कहीं पर भी ये नहीं आ रहा कि भाई ये जो है वो फीमेल ही पैदा करेगी या ये मेल ही पैदा करेगा। जो फीमेल है उसमें दो हमारे पास आ रहा है, एक एक्स है, दूसरा भी क्या है एक्स ही है। अगर मेल का एक्स फीमेल की एक्स के साथ होगा तो क्या बनेगा? लड़की। क्या बनेगी? लड़की। ठीक है, अगर मेल का एक्स दूसरे फीमेल के एक्स के साथ लगा फिर भी क्या बनेगी? लड़की। ठीक है, अगर फीमेल का कोई भी एक्स मेल के वाई के साथ क्रॉस करता है तो चांसेस हैं कि क्या बनेगा? ठीक है, यानी लड़कियों में तो कोई ऐसा रोल ही नहीं है कहीं से भी कि वो बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा। समझ गए इस चीज को? तो पहला तो ये वैल्यू बेस्ड जब मैं चीजें बोलती हूँ ना, ये पार्ट अक्सर एग्जाम में आता है कि भाई एक फैमिली है जिसमें लड़कियों को ब्लेम किया जा रहा है कि भाई बेटियां पैदा हो रही हैं या वो हो रहा है, क्या ये ब्लेमिंग सही है? तो तुम इसके ऊपर क्वेश्चन राइज करोगे, स्पेशली बॉयज कीप इन माइंड। ठीक है, गर्ल्स तो बेचारी अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही लेंगी, है ना, जोक्स अपार्ट। अब समझ गए इस चीज को बेटा? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो इम्पोर्टेंस पूछ लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है जो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन है यहाँ पे। तो पहली बात क्या रखोगे कि फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो पेयर में है, एक्स एक्स पेयरिंग है और दोनों क्या है सिमिलर है। और मेल में क्या है, जो पेयरिंग है वो दोनों अलग अलग है, एक एक्स है एंड दूसरा क्या है वाई। जो वाई क्रोमोसोम है पेयरिंग में वो वाई रिस्पॉन्सिबल है कि मेल चाइल्ड के लिए, किसके लिए? मेल चाइल्ड के लिए। उसी के साथ एक और पॉइंट लिखोगे कि द चांसेस ऑफ बॉर्निंग फीमेल और मेल विल बी 50-50। द चांसेस विल बी 50-50। इट कैन ईदर बी मेल और फीमेल एंड नो वन शुड बी ब्लेम्ड फॉर द सेम। एक और पॉइंटर यहीं पे आता है बेटा कि क्या जैसे हमारे यहाँ पे जो ये वाला सारा का सारा अगर हम देखें तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर हो रही है वो किस बेस पे हो रही है? जेनेटिक्स के बेस पे हो रही है। किसके बेस पे हो रही है? जेनेटिक्स। तो अगर तुमसे पूछें कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच सेक्स डिटर्मिनेशन डिटरमिन्स, तो जो हमारा एनिमल्स है, स्पेशली कौन सा वाला एनिमल? ह्यूमन। किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर जो पहला फैक्टर डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा वो कौन सा फैक्टर है? जेनेटिक्स। कौन सा फैक्टर है? जेनेटिक्स। ठीक है, कि हम में कौन सा क्रोमोसोम है, स्पेशली किसमें? मेल में कौन सा क्रोमोसोम है। ठीक है, दूसरा अगर तुमसे पूछ लें कि दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा है, तो जो दूसरा फैक्टर है वो स्पेशली एनवायरमेंट होता है। क्या होता है? एनवायरमेंट। बट ये एनवायरमेंट वाला जो फैक्टर है ना वो सब में जो है वो नहीं होता, स्पेशली जो कुछ एक एनिमल्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लेकर चलो तो टर्टल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? टर्टल। तुम्हारी बुक में भी इसका दिया हुआ है। टर्टल के अंदर क्या होता है कि
टेम्परेचर डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। टेम्परेचर कैसे? बिल्कुल बताऊंगी कैसे। तो अगर जो टर्टल है वो अपनी एग को बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस में पैदा करता है और एग वहाँ पे ले करता है, कहाँ पे? हॉट कंडीशंस में, हॉट टेम्परेचर में। वहाँ पर अगर हाई टेम्परेचर में अगर ले करता है एग, तो हाई टेम्परेचर से फीमेल बॉर्न होगी। हाई टेम्परेचर से क्या बॉर्न होगी? फीमेल। लड़कियाँ हंस रही हैं कि इसीलिए हम लोगों का टेम्परामेंट हमेशा हाई होता है ना? टेम्परामेंट हाई होता है कि भी लो होता है? हाँ, और गुस्सा क्या होता है? लो। और अगर तो ये हमारा अगर हॉट है तो क्या होगा? फीमेल बॉर्न होगी। अगर कूल टेम्परेचर में पैदा करता है, लड़के क्यों खुश हो रहेंगे? हम कूल रहते हैं हमेशा, बॉयज कूल रहते हो हमेशा। अगर लेकिन तुम टर्टल के बच्चे नहीं हो ना बेटा, तुम तो ह्यूमन हो ना, ये टर्टल होता है। तो अगर टेम्परेचर कूल हो तो कौन पैदा होगा? मेल। अगर टेम्परेचर कूल हो तो क्या होगा? मेल। अगर टेम्परेचर हाई हो तो क्या होगा? फीमेल। ठीक है बच्चा? हाई टेम्परेचर फीमेल, लो टेम्परेचर मेल। किसकी केस में? टर्टल। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हैं। टर्टल की केस में एनवायरनमेंट जो है वो रोल प्ले करेगा, और जो ह्यूमन है उसकी केस में कौन रोल प्ले करेगा? जेनेटिक्स। एनी डाउट इन सिक्स डिटर्मिनेशन? पक्का? एक और सिक्स डिटर्मिनेशन में क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन? तो दोनों में आपको अगेन अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, करवा चुकी हूँ। 50% इसका क्या होगा? चांस होगा। दूसरा, whose contribution is there in producing male? XY। मेल। बंदा। कौन है? बंदा। मेन क्या है ना, तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। हमारा ये चाहे हम कितना भी डेवलप्ड